प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका दौरे के दौरान कोलंबो में श्रीलंकाई क्रिकेटरों के साथ मुलाकात की है। पीएम मोदी के साथ बैठक में श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज सनथ जयसूर्या, चामिंडा वास, अरविंदा डिसिल्वा, मरवान अट्टापट्टू और अन्य खिलाड़ी मौजूद रहे। पीएम मोदी 3 दिवसीय श्रीलंका दौरे पर गए हुए हैं। इस दौरान मोदी को श्रीलंका ने श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान से सम्मानित किया है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज चामिंडा वास ने कहा कि 1996 विश्व कप टीम के सदस्य के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ निजी तौर पर मिलना सम्मान की बात है। हमने सिर्फ खेल के बारे में चर्चा की और 1996 के दौरान हमने किस तरह विश्व कप जीता और किस तरह से हमने भारत को हराया, इस बारे में बातचीत की। प्रधानमंत्री क्रिकेट को फॉलो करते हैं और वो हर चीज जानते हैं। चामिंडा वास ने आगे कहा कि न केवल एक नेता के रूप में बल्कि दक्षिण एशियाई देशों में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होने के नाते उनका क्रिकेट ज्ञान बहुत अच्छा है। उन्होंने मुझसे पूछा कि किस तरह हमने भारत को हराया। जब क्रिकेट की बात आती है तो भी भारत सबसे शक्तिशाली देश है। जिस तरह हमने पीएम मोदी के साथ बातचीत की वो वाकई काफी अच्छा रहा। भारत के ऐतिहासिक तौर पर श्रीलंका के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। साथ ही जब श्रीलंका आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था तो उस वक्त भी सबसे पहले भारत ने ही श्रीलंका के लिए मदद का हाथ बढ़ाया था। अब इन अच्छे संबंधों को ही मान्यता देते हुए श्रीलंका की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान से सम्मानित किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने प्रधानमंत्री मोदी को मित्र विभूषण सम्मान का मेडल पहनाकर सम्मानित किया। सम्मान पाने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। श्रीलंका दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिल समुदाय के लिए 10,000 घरों का निर्माण जल्द ही पूरा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त 700 श्रीलंकाई कर्मचारियों को भारत में प्रशिक्षित किया जाएगा। इनमें सांसद, उद्यमी और युवा नेता भी शामिल होंगे। हमारा मानना है कि हमारे सुरक्षा हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी सुरक्षा एक दूसरे पर निर्भर और एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच सदियों पुराने आध्यात्मिक और आत्मीयता भरे संबंध हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि 1960 में गुजरात के अरावली में मिले भगवान बुद्ध के अवशेष को श्रीलंका में दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। त्रिंकोमाली के थिरुकोनेश्वरम मंदिर के जीर्णोद्धार में भारत सहयोग देगा। हमने मछुआरों की आजीविका से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। हम सहमत हैं कि हमें इस मामले में एक मानवीय सहायता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमने मछुआरों को तुरंत रिहा किए जाने और उनकी वोट्स को वापस भेजने पर भी बल दिया। भारत और श्रीलंका का संबंध आपसी विश्वास और सद्भावना पर आधारित है। तो वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार को श्रीलंका को हमारे आर्थिक सुधार, विकास और स्थिरता के लिए दिए गए समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। पड़ोसी पहले भारत की विदेश नीति है और इस नीति के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका की आर्थिक सुधार प्रक्रिया के लिए भारत की पूर्ण प्रतिबद्धता और समर्थन व्यक्त करते हैं। मैंने प्रधानमंत्री मोदी को हमारे सफल ऋण पुनर्गठन समझौता और हमारी वर्तमान आर्थिक स्थिति के बारे में भी जानकारी दी, जो सुधार की ओर बढ़ रही है। मैं भारत सरकार को समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि भारत और श्रीलंका दक्षिण एशिया में खड़े होने की क्षमता रखते हैं और इस दिशा में हमारा एक साझा उद्देश्य है। हम ऐसे पड़ोसी हैं जिनके बीच लंबे समय से गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। हमारे संबंध साझा मूल्यों और आपसी सम्मान और समान हितों पर आधारित हैं। विदेश सचिव विक्रम मिश्र ने कहा कि भारत और श्रीलंका के नेताओं ने 7 समझौते और MOU का आदान प्रदान किया है। उन्होंने सौर ऊर्जा परियोजना के निर्माण का वर्चुअल उद्घाटन किया। उन्होंने दांगुला में हाल ही में पूरी हुई तापमान नियंत्रण भंडारण सुविधा का भी उद्घाटन किया, जो श्रीलंका में ऐसी पहली सुविधा है। यह श्रीलंका में लगभग 5000 धार्मिक संस्थानों को सौर छत प्रणाली की आपूर्ति करेगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।